अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें आपके सामने रखेंगे। इन खबरों के हवाले से आपकी राय मुफीद साबित होती है। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दिया करें और इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें, ताकि आप दुनिया भर से ताज़ा खबरें, ताज़ा अहवाल बर वक्त जान सकें। दुनिया भर से जो आज की 10 बड़ी खबरें हैं, इनका आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की जंग को ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा शानदार रोल प्ले किया है। अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा मुआहिदा पाकिस्तान ही की कोशिशों से मुमकिन हुआ और आज अफ़गानिस्तान के अंदर इस मुआहिदे की वजह से अमन है और अफ़गानिस्तान में उन लोगों की हुकूमत है जिनको अफ़गानिस्तान की आवाम पसंद करती है, यानी अफ़गान तालिबान की। अब पाकिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दी, बदअमनी को हमेशा के लिए ख़त्म करवाने में अफ़गान तालिबान अच्छा और पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की जंग की वजह से दहशत गर्दी बढ़ी थी और पाकिस्तान के अंदर फ़ौज पर हमले होते थे, मुख्तलिफ तंजीमें वजूद में आ गई थी, अस्करियत पसंद ग्रोह वजूद में आ गए थे। लेकिन अब अच्छी बात है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारे अफ़गान तालिबान की मदद से पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में KP के सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो सरहद जिसका पुराना नाम था, वहाँ पर जो दहशत गर्दी होती रही, बदअमनी होती रही TTP के ज़रिए से, इस हवाले से अफ़गान तालिबान अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ख़बर यह है कि 53 रुकनी जिरगा पाकिस्तान से काबुल गया है, जो इस वक्त काबुल के अंदर मौजूद है, जहाँ पर TTP जो अस्करियत पसंद ग्रोह है उसके साथ मुज़ाकरात कर रहा है। ये 53 रुकनी जिरगा। नाज़रीन किराम, इससे पहले 2 राउंड हो चुके हैं मुज़ाकरात के TTP के साथ, जिसमें पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर में जो कोर कमांडर हैं और साबिक DJSI हैं जनरल फैज़ हमीद, वो दोनों मुज़ाकराती राउंड्स के अंदर शरीक थे। और इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें बताया जा रहा है कि जो काबुल के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनमें अफ़गानिस्तान की जानिब से, तालिबान की जानिब से वज़ीर दाखिला मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी और तालिबान के जो वज़ीर आज़म हैं मुल्ला हसन अख़ून और इसके अलावा दीगर रहनुमा भी शरीक हुए हैं। और जनरल फैज़ हमीद के अलावा 2 मेजर जनरल और इसके अलावा दीगर जो ऑफिशल्स हैं, यानी जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है और पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है, जिसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लोग शामिल हैं और इसके अलावा पाकिस्तान की जो मरकज़ी हुकूमत है वहाँ से भी लोग शामिल हैं। तो TTP के साथ काबुल के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात का हदफ ये है कि जंग बंदी हो। और जंग बंदी का मतलब ये है कि जो TTP के लोग हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले ना करें और पाकिस्तान के अंदर आकर कार्रवाइयाँ ना करें। तो जो TTP के लोग हैं उनके जो मुज़ाकरात, उनके जो मुतालबात हैं, वो मुतालबात भी सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। तो एक तरह से सुलह का माहौल बना हुआ है और अफ़गान तालिबान इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, इसको जितना सराहा जाए, जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है कि सुलह ही से मामलात बेहतर होते हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साल अमेरिका ने जंग की, बिल आखिर टेबल पर बैठा, मेज़ पर बैठा और तालिबान से डील करके अफ़गानिस्तान से फ़रार हो गया। तो यही नतीजा होता है हर जंग का। तो इसलिए TTP के लोगों को और पाकिस्तान की क़यादत को, चाहे वो मिलिट्री हो, सिविल हो, उन्हें सुलह की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और जंगबंदी करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान अमन का गहवारा बने। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $70 करोड़ की नई फ़ौजी इमदाद की मंजूरी दी है। अमेरिका की जानिब से जो नई फ़ौजी इमदाद दी जा रही है, इसमें नए रॉकेट सिस्टम दिए जा रहे हैं। नए रॉकेट जिनकी जो 48 मील तक हदफ को निशाना बना सकते हैं, वो रॉकेट्स फराहम किए जा रहे हैं यूक्रेन को। इसके अलावा जदीद तरीन तोपों को निशाना बनाने वाले रडार, फ़िज़ाई निगरानी करने वाले रडार और छोटा बड़ा असलहा $70 करोड़ के एवज़ दिया जा रहा है। अमेरिका अब तक $5.5 अरब की फ़ौजी इमदाद यूक्रेन के लिए मंजूर कर चुका है। दूसरी तरफ रूस ने वाज़ेह किया है कि ये जो अमेरिका असलहा दे रहा है यूक्रेन को, ये असलहा रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने, जो जनरल सेक्रेटरी है नेटो के स्टोलनबर्ग, उनसे मुलाकात के दौरान ये बात कही है
कि यूक्रेनी शहरियों ने, यूक्रेनी हुकूमत ने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम जो अमेरिका और यूरोप से असलहा ले रहे हैं, यह असलहा रूस के अंदर इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अमेरिका खबरदार कर चुका है कि रूस खबरदार कर चुका है अमेरिका को कि अमेरिका जलती पर तेल डाल रहा है और आग को भड़काने की कोशिश कर रहा है। अगर अमेरिका का यह असलहा रूस के अंदर इस्तेमाल हुआ तो फिर बराह रास्त अमेरिका और रूस के दरमियान जंग छिड़ सकती है। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का चौथा महीना जारी है। इस जंग में यूक्रेन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। रूस को भी भारी खसारा देखना पड़ा है। लेकिन इस जंग की वजह से दुनिया के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी और मुख्तलिफ तरह के बहरान जन्म ले रहे हैं। जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी तब तक ये बहरान जारी रहेंगे। नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी रूस ही से है। ये खबर ये सामने आ रही है, एक ये दावा है जो मगरब और यूरोपीय मीडिया पर नशर हो रहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 3 साल के बाद मर जाएंगे। उनकी ज़िंदगी के बस 3 साल रह गए हैं और उनको मुख्तलिफ तरह की बीमारियां भी लाहिक हो चुकी हैं। वो सही तरह से चल नहीं सकते हैं। उनकी बिनाई और उनकी आंखों की जो बिनाई है वो कम होती जा रही है। ये दावा अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन की जानिब से सामने आया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं और 3 साल तक जिंदा रहेंगे और 3 साल के बाद वो मर जाएंगे। लेकिन रूसी मीडिया और रूसी हुकाम दावा करते हैं कि ये झूठ है, ये मनगढ़ंत दावा है और ये एक तरह से अपने आप को जंग में कामयाबी दिलवाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रूसी सदर किसी भी तरह से कैंसर के मर्ज में मुब्तला नहीं है। वाराणसी का हम आगे बढ़ेंगे। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये रूसी वजीर खारजा के गल्फ ममालिक के दौरे के हवाले से है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने दौरा किया है बहरीन का, सऊदी अरब का। सऊदी अरब के आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। रूसी वजीर खारजा ने कहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया के अंदर जो तवानाई का बहरान है, ग़िज़ा का बहरान है, इसमें हम अपने खलीजी दोस्तों के साथ मिलकर ताउन करेंगे। रूसी वजीर खारजा ने सऊदी अरब से हेल्प मांगी है, ताउन मांगा है कि रूस को इस वक्त जो मुश्किलात हैं इसमें सऊदी अरब ताउन करे। आप जानते हैं दुनिया के 2 बड़े ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा दुनिया को पेट्रोल फराहम करते हैं। इसमें सऊदी अरब है और रूस है, और ओपेक प्लस ममालिक जिनमें रूस के अलावा मज़ीद गालिबन 9 ममालिक शामिल हैं। इनके अंदर ये बात तय की गई थी कि रूस और जो तेल बेचने वाले मुल्क हैं ये हर महीने और हर साल वो एक महदूद पैमाने तक पेट्रोल निकालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकालेंगे। लेकिन चूँकि अब रूस का पेट्रोल बिकना कम हुआ है और यूरोप और दीगर ममालिक वो सऊदी अरब से और दीगर मुल्कों से पेट्रोल ख़रीदना चाहते हैं, तो ऐसे में सऊदी अरब से रूस ने मदद मांगी है कि हमारा पेट्रोल अगर नहीं बिकेगा तो फिर हमारी इकॉनमी को नुकसान होगा। इसलिए हम डील करते हैं कि सऊदी अरब जो हमारे साथ मुआहिदा था ओपेक के तहत उतनी मकदार में ही पेट्रोल निकाले, ज़्यादा ना निकाले, और यूरोप को सऊदी अरब पेट्रोल ना बेचे, बल्कि जो पेट्रोल माजी में यूरोप रूस से लेता था वही पेट्रोल रूस से लेने पर यूरोप मजबूर हो, और इसके बदले में सऊदी अरब को असलहा दिया जाएगा, सऊदी अरब को दिफाई तौर पर मदद दी जाएगी। ये रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है। और साथ साथ ये भी कहा है कि अमरीकी पाबंदियों की वजह से रूस की इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, सऊदी अरब की मदद इसमें हमारे लिए मुफीद साबित होगी। सऊदी अरब ने कहा है, और इसके अलावा बहरीन ने भी कहा है कि हम रूस के साथ ताउन करते रहेंगे और जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग है इसमें हम मुज़ाकरात के हामी हैं। नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों की तारीख़ी मस्जिदों को शहीद करने की मुहिम चल रही है। एक बड़ी खबर सामने आई है कि भारत में जामिया मस्जिद भोपाल को सर्वे करने की दरख्वास्त की गई है। जामिया मस्जिद भोपाल ये मुसलमानों की तारीख़ी मस्जिद है जो भोपाल के अंदर वाक़ है, जो 1857 में तामीर हुई थी, जिसके काम का आगाज़ हुआ था 1832 में। 25 सालों के तवील अरसे में यह तारीख़ी मस्जिद तामीर हुई थी। अब हिंदुओं ने पटिशन दायर की है कि इस मस्जिद की भी सर्वे करवाया जाए कि ये मस्जिद भी मंदिर को मुनहदम करके बनाई गई है। इस मस्जिद की जगह भी मंदिर था, लिहाजा इसे भी शहीद कर दिया जाए। आप जानते हैं भारत के अंदर हिंदुओं ने मुहिम चला रखी है। 35,000 मुसलमानों की मस्जिदों पर दावा है हिंदुओं का
नाज़रीन किराम, आप जानते हैं भारत के अंदर हिंदुओं ने मुहिम चला रखी है कि 35,000 मुसलमानों की मस्जिदें ऐसी हैं जिनको जो मंदिरों की जगह पर तामीर हैं, जहां पर मंदिर थे मंदिरों को गिराकर वहां मस्जिदें बनाई गई हैं। लिहाजा इन मस्जिदों को शहीद करके यहां पर दोबारा मंदिर बनाए जाएं। मुसलमान इस दावे की तरदीद करते हैं। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक मई के महीने में 32 कश्मीरी मुसलमान भारतीय फौज ने शहीद किए हैं। और भारतीय फौज दावा करती है कि मई के महीने में 20 से ज़ायद जो भारतीय फौजी थे और हिंदू शहरी थे और जो भारतीय फौज के लिए काम करने वाले, पुलिस के लिए काम करने वाले लोग थे, उनको कश्मीरी मुजाहिदीन ने मारा है। और नाज़रीन किराम, कश्मीर से खबर ये सामने आ रही है कि 4,000 से ज़ायद जो कश्मीर के अंदर पंडित हैं उनको अब परेशानी लाहिक हो गई है और अब वो कश्मीर छोड़कर भारत वापस हिजरत करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस हवाले से जो कश्मीर की सिक्योरिटी है, इस पर जो वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, उन्होंने नया इजलास भी बुलाया है। और कश्मीर के अंदर पंडितों की हिजरत का मामला भारत के अंदर एक बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि भारत तो कश्मीर के अंदर मज़ीद पंडित लाकर बसाना चाहता है, मज़ीद मंदिर बनाना चाहता है। और जो पंडित पहले से वहाँ रहते हैं वो वहाँ से छोड़कर हिजरत करके भारत आना चाहते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी जो अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि आम कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, जो काबिल मजम्मत अमल है। इसके खिलाफ जो कांग्रेस है वो आवाज़ उठाती रहेगी। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ेंगे। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये त्यूनिस से है। त्यूनिस अफ्रीका का मुसलमान अरब मुल्क है जहां पर इस वक्त कैस सईद की हुकूमत है। जो त्यूनिस के सदर हैं कैस सईद, इन्होंने 57 जजेस को मुअत्तल कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है और जजों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो करप्शन के अंदर और दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस थे। इस वजह से उन्हें बरतरफ किया गया है। कैस सईद पर इल्ज़ाम है कि ये डिक्टेटर बना हुआ है, ये इस्लाम पसंदों पर जुल्म कर रहा है और ये इसराइल और अमेरिका की इमा पर त्यूनिस को और त्यूनिस के अंदर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है। आप जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन के बाद से त्यूनिस से खाना जंगी बदमनी का शिकार है। आगे बढ़ेंगे। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम तुर्की और यूनान की जंग के हवाले से है। इस वक्त तुर्की और यूनान के दरमियान हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। तुर्की ने यूनान के साथ बातचीत और मुज़ाकरात के राउंड्स ख़त्म कर दिए हैं। यूनान ने अमेरिका से, फ्रांस से असलहा ख़रीदने का अमल तेज़ कर दिया है और यहाँ तक कि यूनान की मदद के लिए यूरोप के दीगर ममालिक के सरबराहान भी सामने आ गए हैं। जर्मन चांसलर ओलेफ शुल्ज़ ने बयान दिया है कि यूनान को तुर्की मुश्तइल कर रहा है और यूनान को तुर्की मुश्तइल करने से बाज रहे। तैयब एर्दोगान ने और तुर्की की हुकूमत ने जर्मन चांसलर के इस बयान की मजम्मत की है और कहा है कि खामखा यूनान को तुर्की पर हावी ना दिखलाया जाए, हमारे मामलात के अंदर दखल अंदाजी ना की जाए। आप जानते हैं यूनान और तुर्की के दरमियान जो साइप्रस है, कब्रस है, इस पर शदीद लड़ाई है, शदीद झगड़ा है और समंदर के अंदर जो तुर्की पेट्रोल और गैस तलाश करता है इस पर भी यूनान को एतराज़ है। और तुर्की की बढ़ती हुई मकबूलियत भी अमेरिका को, यूरोप को, जर्मनी को, इटली को, फ्रांस को, यूनान को हज़म नहीं है। इसी वजह से जर्मनी और यूरोप के अंदर तुर्क निजात मुसलमानों पर हमले भी होते हैं। लेकिन तुर्की की हुकूमत कहती है कि हमने जंगी तैयारियां तेज़ कर दी हैं और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे। नाज़रीन हम आगे बढ़ेंगे। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब ने सहरा के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा शहर बसाने का ऐलान किया था 2017 में, जिसका नाम न्यूम सिटी रखा गया था। ये जो न्यूम शहर है ये रेड सी पर बसाया जा रहा है, तबूक की जानिब, और ये सऊदी अरब के शुमाल में बसाया जा रहा है। 170 मील पर मुश्तमिल ये सहरा के अंदर एक बड़ा शहर होगा। और इसमें नाज़रीन इकराम अब खबर यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें और बिल्डिंग्स वो न्यूम शहर में तामीर करने का ऐलान कर दिया है सऊदी अरब की जानिब से और इसके लिए काम तेज़ कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन इकराम। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस के बाद एक जो नया वायरस फैल रहा है इसका नाम मंकी पॉक्स है। इस वायरस के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आई है कि दुनिया के 30 से ज़ायद ममालिक में 550 से ज़ायद लोग अब तक इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। इस वायरस के ज़रिए से जो अलामतें हैं वो ये हैं कि पूरे जिस्म पर दाने निकल आते हैं, बुखार की कैफियत होती है,
जिस्म के अंदर सुस्ती और गफलत और इसके अलावा काहली आ जाती है। अब जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है उसके अंदर यह बात बताई गई है कि अक्सर हम जिन्स परस्त इस मर्ज़ का शिकार हैं। तो ये हम जिन्स परस्ती का जो तूफ़ान है, इस पर अल्लाह की तरफ से वार्निंग आ रही है, ढील आ रही है, और ये एक तरह से अज़ाब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है। दुनिया के अंदर आज हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल कैंपेन चल रही है, और ये एक तरह से अल्लाह के गैज़ व गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। इसलिए इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना होगी। बहरहाल अस्सलाम, ये थी दुनिया भर से आज की 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी दीजिए। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें, और इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल जो न्यूज़ की दुनिया के नाम से है उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों को भी कहें कि उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।